राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, जो एक ग्वालिन की दुख भरी कहानी पर आधारित कथा है। तो कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ओसान माता की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। उसके कोई बेटा नहीं था, बस 5 बेटियां ही थीं। बेटे के ही चक्कर में उसकी 5 बेटियां हो गई थीं। उसकी सास इससे बहुत ही नाराज रहती थी और हमेशा ताने सुनाती रहती थी। बोलती थी कि इसकी तो 5-5 बेटियां ही पैदा हो गई हैं, बेटा तो हो नहीं रहा है। मेरे वंश का क्या होगा, कुल खानदान का क्या होगा। करमजली पता नहीं कौन से कर्म इसने किए हैं कि इसको बेटा ही नहीं पैदा हो रहा है। ऐसी सब बातें सुनाती थी तो बेचारी बहुत ही दुखी होती थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। बस चुपचाप अपनी किस्मत पर रोती रहती थी। उसकी बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी, वह थोड़ी समझदार थी। वह देखती थी कि दादी हमेशा ताने सुनाती रहती है, इससे दुखी होकर माँ हमेशा परेशान रहती है और रोती रहती है। तब वही जाती थी, अपनी माँ के आंसू पोंछती थी और समझाती थी। बोलती थी, हे माँ, तुम परेशान मत हो, माता जी अवश्य हम लोग की सुनेंगी। इस साल नहीं, अगले साल रक्षाबंधन तक मुझे भाई अवश्य मिलेगा। वैसे दृढ़ विश्वास के साथ बोलती थी, अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए। फिर उसकी माँ मुस्कुराकर रह जाती थी। उसके घर में बहुत सारी गाय और भैंसे थीं। क्योंकि वह ग्वालिन थी तो गाय और भैंसों से जो दूध वगैरह निकलता था, उसी से दही और घी ये सब बनाकर वो लोग बेचते थे। यही उनकी आय का साधन था और यही उनका कारोबार था। तो उनके घर में दूध और दही बहुत होता था। तो जो बड़ी बेटी इसकी ग्वालिन की थी, उसको घर वालों ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि तुम जा करके दही बेच कर आया करो। किसी को दूध बेचने की जिम्मेदारी थी, किसी को दही बेचने की जिम्मेदारी थी, कोई गाय भैंस खिलाता था। बहुत सारा घर में काम होता था भाई। तो उसको जब ये जिम्मेदारी थी तो वह रोज सुबह निकल जाती थी दही लेकर के और दही बेचने जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन वह पड़ोस के गांव में गई थी दही बेचने। वहां पर जब वह पहुंची किसी के घर, तो वहां पर उसने देखा कि वहां औसान माता की पूजा चल रही थी। इस बच्ची ने तो कभी यह पूजा देखा नहीं था, इसलिए वह समझ नहीं पाई कि किसकी पूजा चल रही है। लेकिन उसे अच्छा लगा और वह चुपचाप वहीं बैठकर कथा सुनने लगी। बड़े ध्यान पूर्वक वह औसान माता की कथा सुन रही थी। और जब पूजा कथा सब संपन्न हो गया, तब उसने उन औरतों से पूछा कि हे चाची, मैंने तो अभी तक जो कथा सुना था, देखा था भगवान सत्यनारायण का, उसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं और पंडित जी कथा सुनाते हैं। ये कौन सी कथा है कि इसमें सिर्फ आप ही 6-7-8 लोग हो और आप ही लोग कथा भी कह रही हो, सुन रही हो, किसी को बुलाया नहीं है। तब उन औरतों ने कहा, हे बेटी, ये औसान माता की कथा है। तब उसने कहा, ये कौन सी माता है और इस कथा को सुनने का क्या फल मिलता है। तब उन औरतों ने बताया, औसान माता बेटा बहुत ही दयालु है। जिसके मन में जो भी मनोकामना होती है, कोई अगर संकट में है, किसी के पास कोई समस्या होती है और वह सच्चे दिल से औसान माता को पुकारता है, सच्चे दिल से औसान माता से मन्नत मांगता है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से औसान माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तब उस लड़की ने कहा कि हे चाची, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर मैं औसान माता से मांगूंगी तो क्या वो मुझे भाई दे देंगी। तब उन औरतों ने कहा, बिल्कुल दे देंगी। अपनी माँ से कहना वो औसान माता से मन्नत मांगे कि तुम्हारे लिए एक भाई औसान माता दे दें, और जब मन्नत पूरी हो जाए, तुम्हें भाई मिल जाए, तब औसान माता की पूजा करना ना भूलें। उसने कहा, ठीक है, मैं माँ से अवश्य कहूंगी। आगे उन औरतों ने कहा, अगर चाहो तो ये पूजा वैसे भी की जा सकती है बिना किसी मन्नत के, लेकिन अगर किसी के पास कोई संकट है और मन्नत मांगा है तो वो औसान माता अवश्य पूरा करती हैं। और ऐसा कहकर उन औरतों ने उस ग्वालिन की लड़की को थोड़ा प्रसाद दिया औसान माता का, और बोली कि इसमें से तुम खा लेना और कुछ प्रसाद ले जाकर अपनी माँ को दे देना। तब उसने कहा, ठीक है चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसने थोड़ा सा प्रसाद खाया और थोड़ा सा प्रसाद अपने दुपट्टे में गठिया लिया और वह चल पड़ी अपने घर की तरफ। जब घर पहुंची तो भाई वहां बैठ गई थी, बहुत लेट हो गया था।
तब घर पर जब पहुंची तो बड़ी डांट पड़ी उसको, दादी ने भी डांटा और माँ ने तो बहुत डांटा। उसने कहा वैसे ही सब लोग मुझसे गुस्सा रहते हैं, बेटियां पैदा हुई, अब बेटियां ठीक से नहीं रहेंगी, इधर उधर जाएंगी, कहीं घूमेंगी और मुझे डांट पड़ेगी। तुम इतनी देर से थी कहाँ, क्या कर रही थी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर मुझे ही सुनना पड़ेगा। तो लड़की बोली, माँ शांत हो जाओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि कुछ ऊंच नीच हो, मैं कहीं भी ऐसी गलत जगह नहीं गई थी। मैं जब दही बेचने गई थी और मेरी दही जब लगभग बिक चुकी थी, तो मैं जिस घर पर गई वहां पर मैंने देखा वहां औसान माता की पूजा हो रही थी और वहां पर मैं बैठ गई, मुझे वह पूजा बहुत ही अच्छी लगी। तो वहीं पर टाइम लग गया, जब मैं वहां बैठ गई पूजा संपन्न हुई, तब मैंने उन औरतों से पूछा जो वहां पर चाची लोग थी, पूजा कर रही थी, तो मैंने पूछा कि यह पूजा कौन सी है, तो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छी पूजा है, औसान माता की पूजा है और इसको करने से, इस औसान माता की मन्नत मांगने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आपके भी पास तो बेटा नहीं है ना, मुझे भाई चाहिए, इसलिए माँ आप भी आज ही औसान माता से मन्नत मांगो कि मुझे भाई दे दें, और जब मुझे भाई मिल जाएगा तो आप भी दुर्दुरिया चबवाना। उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटी, अगर ऐसा है तो मैं अवश्य मन्नत मांगूंगी। औसान माता से मैं श्रद्धा भाव से पूरे विश्वास के साथ आज मन्नत मांगती हूँ कि हे औसान माता मुझे भी एक बेटा दे दीजिए। और बेटी ने अपने दुपट्टे में बंधा हुआ प्रसाद माँ को दिया। माँ ने प्रसाद खाया। 9 महीने बीते थे कि उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। औसान माता ने उसकी सुन ली थी। घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए, वो भी बहुत खुश हो गई और इस खुशी में वह बिल्कुल भूल ही गई कि औसान माता की पूजा भी करनी है। अब क्या होगा? औसान माता ने बहुत दिन इंतजार किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीता। औसान माता ने सोचा भाई करेगी, लेकिन वो तो भूल गई थी, उसने किया ही नहीं। फिर औसान माता बहुत क्रोधित हो गई। औसान माता ने ग्वालिन को सबक सिखाने के लिए उसे दंड दिया। एक दिन की बात है, ग्वालिन ने अपने बच्चे की मालिश वगैरह करके दूध दूध पिला करके बिस्तर पर लिटा दिया और सो रहा था और अपने घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद वह आई तो देखती है कि बच्चा तो बिस्तर पर है ही नहीं, था बच्चा बिस्तर पर ही, लेकिन औसान माता ने अपनी माया से उसको अदृश्य कर दिया था, वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जब ग्वालिन ने देखा कि उसका बच्चा वहां पर है ही नहीं, तो वह बहुत परेशान हुई, गई अपनी सास से पूछी कि माँ आप बच्चे को ले आई हैं? उसकी सास ने कहा नहीं मैं तो नहीं ले आई हूँ। फिर अपने घर में सभी लोगों से, सिर्फ बेटियों से सबसे पूछा, सब लोगों ने कहा नहीं मेरे पास बच्चा नहीं है। तब जब बच्चा बिल्कुल मिला ही नहीं कहीं ढूंढने पर, तब उसकी सास को बहुत तेज गुस्सा आया। उसकी सास ने कहा इतने दिनों से तूने बेटियां ही बेटियां पैदा की थी, इतने दिनों के बाद एक बेटा पैदा किया तो उसकी भी रक्षा नहीं कर पाई, उसकी भी देखभाल नहीं कर पाई, ऐसे ही बच्चे की देखभाल करती हो, पता ही नहीं। इधर तो ग्वालिन बच्चा न मिलने से खुद ही मरी जा रही थी, परेशान हो रही थी कि मेरा बेटा गया तो कहाँ गया। उधर सास ने और जीना हराम कर रखा था, उसको तरह तरह की बातें सुना रही थी। जब बच्चा कहीं नहीं मिला, तब उसकी सास ने उससे कहा कि जब बच्चा नहीं मिल रहा है, बेटा ही गायब हो गया है, अब तुम्हारा भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम इस घर से निकल जाओ। और सास ने बहू को घर से निकाल दिया। अब ग्वालिन के ऊपर तो विपत्ति ही विपत्ति आती जा रही थी। एक तो उसका बेटा गायब हो गया, दूसरे सास की डांट, और तीसरे अब घर से भी निकाल दिया गया। अब वह जाए तो कहाँ जाए बेचारी। ऐसे ही चली जा रही थी अनजान रास्ते पर, थोड़ी दूर गई तो वहां पर एक पीपल का वृक्ष था, उसी का चबूतरा बना हुआ था। उसी पर वह बैठकर सुस्ताने लगी, क्योंकि वह बहुत थक गई थी, मानसिक रूप से परेशान थी ही, तो शारीरिक रूप से भी वह परेशान हो गई, थक गई, वहां पर बैठ गई। वहां पर बैठकर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। बार बार यही कह रही थी कि हे भगवान मैंने ऐसे कौन से अपराध किए थे जो तू इतना दंड दे रहा है। इतने दिनों के बाद मुझे एक बेटा मिला और वो भी गायब हो गया। आश्चर्य तो इस बात की कि घर अंदर से बंद था, उसके बाद भी बच्चा गायब हुआ, बच्चा गया तो कहाँ गया। हे भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे, मुझे तो नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसका मुझे दंड मिल रहा है। तब तक उसे आकाशवाणी हुई। अवसान माता ने आकाशवाणी किया कि हे मूर्ख ग्वालिन, तुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है। तब ग्वालिन चौंक कर इधर उधर देखने लगी, कौन बोल रहा है, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर अवसान माता ने आकाशवाणी किया, तूने कोई मन्नत वगैरह माना था बेटा पाने के लिए?
अब ग्वालिन को अचानक हड़बड़ा कर याद आया। उसने कहा, हाँ, मैंने औसान माता का मन्नत तो मांगा था, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। तो औसान माता ने कहा कि भूल गई तो उसी का दंड है कि तेरा बच्चा गायब हो गया है। तो फिर उसने कहा कि आप कौन है और कहाँ से बोल रही हैं? हमें दिखाई नहीं दे रहा है। औसान माता ने कहा, तुम देखोगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसी को दिखती हूँ जो बहुत भक्ति करता है। इतनी भक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम मुझको देख सको। सुन पा रही हो, यही बहुत है। और मैं बता रही हूँ कि तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम्हें यह दंड मिला है कि तुम्हारा बच्चा गायब हो गया है। तुमने औसान माता की पूजा ही नहीं करी। तब उसने कहा कि हे माता, आप जो भी हैं, मैं औसान माता की पूजा अवश्य करूंगी, लेकिन आप मुझे कृपया बताएं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। और वह अवसान माता से भी बार बार विनती कर रही थी, क्षमा मांग रही थी कि हे अवसान माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मुझे क्षमा करें और मेरे बेटे को वापस मुझे दे दें। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करूंगी और दुबदुरिया चढ़वाऊंगी। उसके बार बार ऐसी विनती करने पर अवसान माता प्रसन्न हुई और उसके घर पर उसकी जो बेटियां उसके यहाँ आने से परेशान हो गई थी, घर से निकाल दिए जाने से, वो बेचारी परेशान वहां बैठी थी। तो उसकी जो बड़ी बेटी थी, उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज आई और वह भागी भागी गई अपने माँ के कमरे में। तो वहां पर क्या देखती है कि बिस्तर पर उसका भाई रो रहा था। वह खुश हो गई। यह सब औसान माता का ही तो चमत्कार था। उन्होंने केवल अदृश्य किया था, बच्चा वहीं का वहीं था, केवल किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह खुश हुई तो फिर दिखाई देने लग गया। लड़की ने देखा कि बिस्तर पर उसका भाई रो रहा था और फिर उसने अपने भाई को दौड़कर उठा लिया। फिर वह भागती भागती निकलकर घर के बाहर गई अपनी माँ को ढूंढने। तो ढूंढते ढूंढते वह पहुंचती है उसी पीपल के वृक्ष के नीचे। वहां पर उसने देखा उसकी माँ वहां पर बैठकर रो रही है। दूर से ही उसने आवाज लगाई, माँ माँ, भाई मिल गया। तब इधर ग्वालिन ने सुना ऐसी बात कि भाई मिल गया, तो फिर घूम के देखती है तो उसने देखा कि सचमुच उसकी बेटी उसके बेटे को लेकर आ रही थी और वह बहुत खुश हो गई। वहां से फिर वह दौड़ी और बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया और आसान माता का धन्यवाद कहा और अपनी बेटी को बताया कि बेटी, ऐसे ऐसे हुआ था, जो मैं भूल गई थी, जो तुम बताई थी पूजा करने के लिए अवसान माता की, तो मैंने किया नहीं। जब तुम्हारा भाई पैदा हुआ तुमने भी याद नहीं दिलाया। तो बोली, हाँ माँ, मैं भी भूल गई। तब ग्वालिन ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई थी, अवसान माता रुष्ट हुई थी, इसी वजह से तुम्हारा भाई गायब हुआ था। और घर पर पहुंचकर उसने अगले बृहस्पतिवार को अवसान माता की दुर्दुरिया करवाया। उसकी सास भी उससे फिर नाराज नहीं थी। जब बेटा मिल गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, बढ़िया अच्छे से चलने लगा। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान मैया की जय।